लो दोस्त, आज के सेशन है कि हमारा क्लाइंट आईडी क्या होता है, डीपी आईडी क्या होता है, और उसके बाद ब्रोकर क्या है। और जो ब्रोकर के पास हम शेयर खरीदते हैं, वो ब्रोकर जो हमको डीमैट अकाउंट ओपनिंग करके देता है, तो वो डीमैट अकाउंट जो ब्रोकर हमको ओपनिंग करके दिया, क्या वो ब्रोकर खुद रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या वो सेबी के रूल के हिसाब से कार्य करता है या नहीं करता है, एनएससी के द्वारा वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो इसके विषय में जानते हैं। और डीपी आईडी या क्लाइंट आईडी का क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी प्रकार का इक्विटी शेयर खरीदते हैं, तो आपको सबसे मुख्य जरूरत है क्लाइंट आईडी का। क्लाइंट आईडी का ये जब कोई भी ब्रोकर अगर भाग जाएगा तो वहां पर क्लाइंट आईडी का जरूरत पड़ेगा और डीपी आईडी की जरूरत पड़ेगा। अगर कोई भी शेयर को परचेस करने के लिए आपको सबसे मुख्य होता है क्लाइंट आईडी और डीपी आईडी। इसके विषय में जानते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सेबी है, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इंडिया जिसके अंदर पूरा एक्सचेंज काम करता है, ठीक है। तो भारत में दो एक्सचेंज है, एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी, ठीक है। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएससी का पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों शॉर्ट नेम है, एनएससी और बीएससी, ठीक है। अच्छा, जब दो एक्सचेंज है तो हमारे पास दो डिपॉजिटरी है, एक है एनएसडीएल और दूसरा है सीडीसीएल, ठीक है। तो एनएसडीएल का जो है स्थापना और इसका क्या कहते हैं सीडीएसएल का स्थापना 1999 में हुआ था। देखिए, ये दोनों जो है एनएसडीएल और सीडीएसएल वो हमारे शेयर को इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में एक जगह एकत्रित रखता है। हम देखिए, इस समय आप ये सोचते होइएगा जो हम शेयर खरीदते हैं वो डीमैट अकाउंट में रहता है, यानी कि ब्रोकर के पास रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ब्रोकर एक बीच का है, ब्रोकर क्या है, आपको हिंदी में दलाल कहा जाता है। इस पर में एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे सबका फुल फॉर्म के। लेकिन ब्रोकर जो होता है वो दलाली का काम करता है, यानी कि हम तो एक इन्वेस्टर और एक एक्सचेंज के बीच में जो हम शेयर खरीदते हैं, हम डायरेक्ट एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकते, तो उसके बीच में हमको एक ब्रोकर की आवश्यकता होता है, वो हमारा शेयर को परचेस करने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये ब्रोकर और डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये क्या होता है, अब 2 मिनट आप समझिएगा। सबसे पहले समझिए, एक क्लाइंट आईडी होता है, एक डीपी आईडी होता है। तो डीपी आईडी क्लाइंट आईडी का कब आवश्यकता पड़ता है, दो काम में। पहला, अगर कोई ब्रोकर भाग गया तो आपका जो शेयर जो आप होल्डिंग पे रखे हुए हैं, जो डिलीवरी के लिए रखे हुए हैं, वहां पर आपको जरूरत पड़ेगा ताकि आपका शेयर वापस आ सके। और दूसरा, जब किसी भी कंपनी का प्रथम बार आईपीओ लॉन्च होता है तो वहां पर आपको जो आईपीओ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस समय आपको इसकी जरूरत पड़ता है। तो चलिए, क्लाइंट आईडी क्या होता है। देखिए, यहाँ पर डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कुछ भी नहीं होता है, और ये कुछ भी नहीं, ब्रोकर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आप समझिए ध्यान से। देखिए, डीपी आईडी वो होता है, डीपी आईडी जो होता है सो 8 अंक का होता है, ठीक है। ये 8 अंक का होता है, उसी को डीपी आईडी उसी को मिलेगा जो ब्रोकर रजिस्टर होगा। अगर ब्रोकर रजिस्टर नहीं होगा तो उसको डीपी आईडी नहीं होगा। क्लाइंट आईडी उसी व्यक्ति के पास होगा जिसके पास जो है सो डीमैट अकाउंट, यानी कि डीमैट अकाउंट होगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जो डीपी आईडी उसी के पास होगा जो ब्रोकर के पास लाइसेंस मिला होगा और डीमैट अकाउंट ओपनिंग करने का, ठीक है। और क्लाइंट आईडी उस व्यक्ति के पास होगा जो व्यक्ति इन्वेस्टर हो, यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हो, या डिलीवरी में हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, किसी भी प्रकार का, उसके पास क्या होगा, क्लाइंट आईडी। उसका जो ब्रोकर रजिस्टर होगा उसके पास क्या होगा, डीपी आईडी। डीपी आईडी कितना अंक होता है, 8 अंक का होता है। क्लाइंट आईडी जो होता है सो 8 अंक का होता है। अगर हम ये दोनों को मिला दें, ये 16 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दें। अब ये दोनों को हम जोड़ दें, इसी को हम कहेंगे डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैट खाता, तो मेरा जो डीमैट खाता हुआ ये हो गया, ठीक। क्लाइंट आईडी प्लस डीपी आईडी, ये दोनों को मिला दिए तो डीमैट अकाउंट हो गया। अगर ये दोनों नहीं मिला तो आपके पास तो डीमैट अकाउंट नहीं है, जो भी है फर्जी है। ये आप समझ गए कि क्लाइंट आईडी का कितना अंक होगा, 8 डिजिट का क्लाइंट आईडी होगा, डीपी आईडी भी 8 डिजिट का होगा। अगर आप शेयर मार्केट में आपका डीमैट अकाउंट है तो आप अपने प्रोफाइल पर जाइएगा, वहां क्लिक कीजिएगा, सेटिंग में जाकर के आपको वहां पर 16 डिजिट का मिल जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि हमारा जो डिपॉजिटरी है, स्टॉक डिपॉजिटरी, वो किसका है, एनएसडीएल में है और सीडीएसएल। इसका क्या कार्य, इसका देखिए, इसका और सीडीएसएल का जो स्थापना 1999, ये क्या करता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हमारा शेयर होता है उसको रखता है। जिस तरह आप बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आप तो डायरेक्ट पैसे बैंक अकाउंट में नहीं रखते हैं, या किसी भी बैंक में जमा करते हैं तो पैसा तो बैंक में नहीं रखते हैं, अकाउंट में नहीं रखते, बैंक में रखते हैं। तो बैंक क्या करता है, उस पैसा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में सेव कर देता है, ठीक। उसी प्रकार हमारा जितना भी शेयर होता है, किसी भी कंपनी का शेयर अगर खरीद लिए तो वो क्या करेगा, जो यहाँ से डीमैट अकाउंट से करेगा हमको स्टॉक डिपॉजिटरी में रख देता है। अगर उस समय अगर ये ब्रोकर अगर भाग गया
तो हमें इसकी कोई सी प्रकार की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि हमारा शेयर सुरक्षित रहता है कहाँ, तो एनएसडीएल में या फिर सीडीसीएल में। कहाँ रहेगा, तो एनएसडीएल में रहेगा या सीडीसीएल में। ये दोनों का काम ये है कि हमारा शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित करके रखना। अच्छा देखिए, अब तो आप सोचिएगा ये कि दो क्यों, एक ही होना चाहिए, तो नहीं, यहाँ पर में दो एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये दो है, इसीलिए हमारे पास ये दो है। ये बात आप समझ में, ये दो है एक्सचेंज है, इसलिए दो डिपॉजिटरी, स्टॉक डिपॉजिटरी जो है दो। इसको आप गुल्लक करिए कि आप जितना भी शेयर करिए धीरे धीरे इसमें आप जमा करते रहिएगा, ठीक है। हमारा बेचने और खरीदने का लाइसेंस जो है सो मतलब कि हमको ऑर्डर यही देता है। डिपॉजिटरी जी हम किसी भी शेयर को बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं, उसका जो है अनुमति हमको डिपॉजिटरी के द्वारा ही मिलता है, एनएसडीएल के साथ या सीडीएसएल का से ही दो। अब हम कैसे पता करें कि हमारा जो है सो डिपॉजिटरी जो है सो ये एनएसडीएल है या सीडीएसएल। तो देखिए, अगर आपका एनएसडीएल होगा तो लास्ट में IN लिखा होगा और यहाँ पर में 16 डिजिट का एक नंबर होगा। तो देखिए 2 अंक ये हो गया। अब यहाँ ये हम आपको एग्जांपल के लिए आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये मेरा किसी का आईडी नहीं है, किसी का आईडी नंबर नहीं, किसी का डीपी नंबर नहीं, किसी का डीमेट अकाउंट नहीं, हम एक एग्जांपल के रूप में आपको समझा रहे हैं। देखिए IN होगा इस प्रकार से और यहाँ पर में संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ 6 ही लेंगे क्योंकि ये एनएसडीएल में है, तो ये हो गया। और उसके बाद होगा, फिर गिनती कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 16 अंक का डिजिट हो गया। अगर NI अगर लिखा होगा इसमें तो आप समझिएगा आपका जो डिपॉजिटरी है वो NSDL में है, ठीक है, NSDL में। अगर आपको CDSL में होगा तो आप जो है यहाँ पर में ये IN नहीं लिखा होगा, यहाँ पर सिर्फ 16 अंक का एक नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर यहाँ से गिनती 1 2 4 5 6 7 8। देखिए अगर इस प्रकार का सीरियल बाय सीरियल 16 अंक होगा तो आपको समझिए कि हमारा सीडीसीएल में है, यानी CDSL, ठीक है। इसमें आपका जो है सो आपका ये आईडी होगा। इस आईडी के सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होता है जब आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, या फिर जब आईपीओ में जो आपको लेना, आईपीओ में जब इन्वेस्ट करना चाहेंगे तब जरूरत पड़ेगा, या जब किसी भी ब्रोकर भाग गया तो उस समय आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप ये जो है सब कुछ सम्मिलित करके यहाँ पर भेजेगा, आप पा जाएगा। अगर ब्रोकर भाग जाएगा तो हमको क्या करना चाहिए, हम इस पर मैं आपको विशेष वीडियो बना चुके हैं। तो आपको मन में ये भी शंका आया होगा कि जो हम शेयर खरीदते हैं वो डीमेट अकाउंट में रहता है या ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये ऐसा नहीं, मेरा शेयर जो है डिपॉजिटरी में ही रहता है, चाहे वो एनएसडीएल का हो चाहे सीडीएसएल का हो, ठीक है। हमारा यही शेयर रहता है डिपॉजिटरी में, स्टॉक डिपॉजिटरी में रहता है। अच्छा, ट्रेडिंग और ट्रेडिंग अकाउंट का काम है कि आप शेयर को खरीदिए और बेचिए तुरंत। और इसमें जो है बैंक अकाउंट से पैसा इसी में रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, यही सब शेयर को खरीदिएगा और बेचिएगा। अच्छा, डीमेट अकाउंट का काम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो डिलीवरी में आप शेयर खरीदे हैं उस शेयर को यहाँ से उठाएगा और कहाँ रखेगा, डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट में आपको 24 घंटा तक ये जो है सो शेयर यहाँ रहेगा। डीमेट अकाउंट क्या करेगा, ये अपना उस शेयर को 24 घंटा जो भी शेयर खरीदे इसको यहाँ से उठाएगा और यहाँ पर में आपको सीडीएसएल में क्या करेगा, यहाँ पर जमा कर देगा। यहाँ पर आपका शेयर एकदम सुरक्षित रहेगा, आपको ब्रोकर के कोई काम नहीं है। ब्रोकर का इतना ही काम है कि आप एक्सचेंज के बीच में और हमारे इन्वेस्टर के बीच में मध्यस्थता करना, यानी कि दोनों में सहयोग करना, ये दलाली का काम करता है। एक्सचेंज का ब्रोकर का हिंदी में दलाली कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता कर लीजिएगा, आप सीडीएसएल और एनएसडीएल का दोनों का ऐप आता है, वहां पर में जाकर के आप ये अपना लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो शेयर जितना खरीदे हैं वो आपको यहाँ डिपॉजिटरी में एनएसडीएल या जो भी हो उसमें आपका शो करता है। नहीं करता है तो आप जो है मेल करके जिस भी ब्रोकर के पास हो वो आपको बताए, क्योंकि इसमें 24 घंटा बाद जो है आपको स्टॉक डिपॉजिटरी में आपका शेयर जमा हो जाता था। आई होप आप ये समझ गए होगा कि क्लाइंट आईडी और डीपीआईडी का क्या महत्वपूर्ण है, कब कब उसकी जरूरत पड़ता है और क्यों आवश्यकता पड़ता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रोकर क्या गया और ब्रोकर भाग गया या क्या हो, मतलब कि जो तो हम क्या करेंगे, मेरा शेयर डूब गया या फिर जो है सो हमारा पैसा रिफंड वापस आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में एक अच्छा सा हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।